गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए आज के इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेफिनेट इंटीग्रेशन लेके आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन और प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कैसे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और किस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं, चलिए इसको ट्राई करते हैं। लिमिट -1 to 2, देखिए क्वेश्चन है लिमिट -1 to 2 x³ - x मोड ऑफ x³ - x dx। ठीक है बच्चों, आपको मैंने बताया था सबसे पहले क्या काम करना है कि मोड को देखना है कि जीरो कहाँ कहाँ दे रहा है। ठीक है ना, मोड के अंदर वैल्यू जीरो किस किस पॉइंट पर जीरो मिल रहा है। जैसे लास्ट वीडियो में दिखाया था मोड ऑफ x+2 वाला क्वेश्चन किया था, तो x+2 जीरो कब दे रहा था, जब x की वैल्यू -2 थी। तो हमें ये चेक करना है कि -1 और 2 के बीच में कुछ वैल्यू ऐसी भी हैं क्या जो इसको जीरो बना रही हैं। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है कि x³ - x को जीरो पुट कर देना है। अब x³ - x को जीरो पुट कर देना है तो बेटा x कॉमन आ गया, क्या बनेगा x² - 1 इक्वल टू 0। x और x+1 x - 1 इक्वल टू 0। तो देखो x की वैल्यू आ गई -1 0 1। देयर आर 3 वैल्यूज विच मेक्स दिस फंक्शन 0। ठीक है बेटा, तो देखो -1 और 2 के बीच में चेक करना है कौन कौन सी वैल्यू है जो इनको जीरो बना रही है। देखिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखो -1 और 2 है, ठीक है ना, -1 और 2 है तो ये 0 हो गया और ये मान लो 1 हो गया। ठीक है ना, इंटीग्रेट करना है मेरे को -1 से 2 के बीच में, लेकिन -1 और 2 के बीच में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इसको जीरो बना रहे हैं। तो देखो कौन कौन बना रहा है, -1, तो -1 इन दोनों के बीच में तो आई ना, -1 तो ऑलरेडी यहाँ आ गया। ठीक है ना, तो इसको तो कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ो। और कौन सा पॉइंट बचा -1 2 के बीच में, 0 1। तो देखो ये भी 0 बना रहा है, ये भी 0 बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल को -1 से 2 वाला इंटरवल 3 इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, -1 to 0 लिमिट लगेगी, 0 to 1 लिमिट लगेगी, फिर 1 to 2 लिमिट लगेगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये है कि इस इंटरवल को, इस इंटीग्रेशन को हमको क्या करना है, 3 इंटरवल में इसको डिवाइड कर देना है 3। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो बेटा आपको क्या करना है, लिमिट -1 to 0 अब चेक करना है कि -1 और 0 के बीच में जो मैं लिमिट ले रहा हूँ, -1 और 0 के बीच की जो लिमिट ले रहा हूँ मैं -1 to 0, तो इसके बीच का कोई भी नंबर उठा कर यहाँ लगा के देखो। ठीक है बेटा, ये तो आपको पता चली गया। ठीक है ना, तो अब -1 और 0 के बीच का कोई भी नंबर आप यहाँ लगा के देखिए x³ - x में। तो मैंने मान लो कि x की जगह पे मैं ले रहा हूँ -1/2 ले रहा हूँ। तो बेटा -1/2 यहाँ लगा के देखो, देखो कितना हो गया, -1/2 लगाऊंगा मैं तो -1/8 और -1/2 यहाँ लगाऊंगा तो +1/2 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि पॉजिटिव आंसर आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव ज्यों की त्यों लिख दीजिए, ये हो गया dx। ठीक है ना, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव आ रहा होता तो मुझे नेगेटिव माइनस बाहर लगाना पड़ता, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है ना, प्लस अब लिमिट आएगी 0 to 1। तो बेटा 0 to 1, अब 0 to 1 में चेक करना है कि ये नेगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। तो बेटा 0 to 1 में पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, तो 0 to 1 के बीच का कोई भी नंबर उठा के यहाँ लगा दूँ। जैसे x = 1/2 लगा दीजिए, तो 1/8 हो जाएगा और -1/2 क्या देगा, नेगेटिव दे रहा है ये तो। ठीक है ना, ये तो नेगेटिव दे रहा है बेटा। तो जब नेगेटिव दे रहा है तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा आगे, x³ - x, क्योंकि मोड ऐसे ही खुलता है बेटा, मोड हटता ऐसे ही है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये बहुत सबसे सिंपल सा तरीका है कि जो नेगेटिव दे रहा है तो नेगेटिव आगे लगा दो, पॉजिटिव दे रहा है तो एज इट इज लिख दो, उसको मोड हटा दो। ठीक है ना, प्लस अब लिमिट क्या होगी, ये काम खत्म हो गया 0 to 1 का। अब 1 to 2 लिमिट लगेगी, तो 1 to 2 में क्या करना है आपको, कोई भी नंबर उठा के फिर यहाँ लगा दी, तो ये भी क्या देगा आपको, पॉजिटिव देने लगेगा। क्योंकि मान लो कि 3/2 लगा दिया मैंने 1
और 2 के बीच का 3/2, 3/2 का क्यूब माइनस 3/2, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव आएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ठीक है बेटा, इसको हटा देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका ये बन गया, ठीक है ना, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, सेपरेट कर दिया, इंटरवल को 3 इंटरवल्स मैंने बना दिए यहाँ पे। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x4/4 माइनस एक्स का x²/2, लिमिट हो जाएगी -1 to 0। ठीक है बेटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। तो x माइनस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन बताइए आपको, x²/2, x का x²/2 माइनस x4/4, लिमिट 0 to 1, फिर इंटीग्रेशन करो x क्यू का x4/4 माइनस x²/2, लिमिट 1 to 2। ठीक है ना, अब लगा दीजिए लिमिट, यूज करो लिमिट, कितना हो गया, देखो 0 लगाऊंगा यहाँ पे तो ये 0 माइनस 0 0 ही हो गया, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट लगाऊंगा तो -1 लगाऊंगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/4 हो गया, माइनस, फिर -1 यहाँ लगाऊंगा तो 1/2 हो गया। ठीक है ना, तो देखिए जब 0 लगा रहा था अपर लिमिट तो आंसर 0 आ रहा था, माइनस बीच में आएगा ही आएगा, फिर मैं अब लोअर लिमिट लगाऊंगा तो आंसर ये आ रहा है, तो ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी से करनी है, मोस्टली जो है ना बच्चों से यहाँ गलतियाँ हो जाती हैं लिमिट पुट करते समय। तो 1 लगाऊंगा, देखो अपर लिमिट लगा रहा हूँ तो 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, ये हो गया अपर लिमिट से आंसर, माइनस, अब लोअर लिमिट से आंसर जब 0 लगाऊंगा तो आंसर 0 ही हो जाएगा, लोअर लिमिट से आंसर 0 आ गया, प्लस अब अपर लिमिट से आंसर कितना आएगा, देखो 2 लगाऊंगा 2 की पावर 4 16, 16/4 4, माइनस 2 लगाऊंगा 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, अपर लिमिट से आंसर आ गया 4 - 2। ठीक है बेटा, माइनस लोअर लिमिट से आंसर देखते हैं, 1 लगाऊंगा 1/4 माइनस 1/2, ये हो, सॉल्व कर दीजिए, 1/4 माइनस 1/2 कितना हो गया, -1/4, -1/4 और माइनस आ गया तो कितना हो गया 1/4, प्लस का 1/4 हो गया। ठीक है बेटा, प्लस अब देखिए 1/2 में से 1/4 माइनस कर दूंगा तो 1/4 बचेगा, ये भी प्लस हो गया, फिर प्लस, ठीक है ना, 4 - 2 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है ना, माइनस 1/4 में से 1/2 माइनस कर दूंगा, -1/4 आएगा, -1/4 और माइनस आगे है तो ये +1/4 हो गया। तो एग्जैक्ट क्या बना, 2 + 3/4 और ये बन गया 4 × 2 = 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/4, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, 11/4 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास -8 to 8, लिमिट है -8 to 8। ठीक है बेटा, -8 to 8 साइन की पावर 93x प्लस x की पावर 253 dx। ठीक है बेटा, 253 259 मतलब ऑड है, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखो -a to a वाला प्रॉपर्टी आपको याद आ रहा होगा, -a से a वही वाली प्रॉपर्टी लग रही है, इसका मतलब मुझे चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, तो fx की जो वैल्यू है वो कितनी है, fx की वैल्यू है साइन की पावर 93x प्लस x की पावर 253। बेटा x को -x से रिप्लेस कर दूं तो बेटा ये हो जाएगा साइन 93 माइनस x प्लस -x की पावर 253। ठीक है ना, f माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है ना, क्योंकि साइन क्या ऑड फंक्शन है, तो ये हो जाएगा साइन 93x माइनस एक्स की पावर ऑड है तो ये भी माइनस हो जाएगा, x की पावर 253। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा साइन 93x प्लस x की पावर 253। ठीक है ना, f ऑफ माइनस एक्स
इक्वल टू माइनस, ये तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई, देखो वही है, ठीक है ना, तो ये हो गया एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स क्या है बेटा, ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन होता है तो आंसर क्या हो जाता है, 0। प्रॉपर्टी है, जब फंक्शन ऑड होता है तो आंसर 0। फंक्शन इवन होता है तो ट्वाइस ऑफ 0 to 8 हो जाता है, 2 आगे आ जाता है, 0 to 8 लिमिट हो जाती है और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हमें चेक करना होता है कि इवन ऑड फंक्शन, ऑड तो नहीं है कहीं, ऑड पे आंसर हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा अब लिखिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है लिमिट -1 to 1, क्वेश्चन है लिमिट -1 to 1 e raised to the power mod x dx। ठीक है बेटा, आप चेक करिए कि मोड x 0 कहाँ देगा, पता है ना मोड x कहाँ 0 दे रहा है, मोड x 0 दे रहा है 0 पर, मतलब मोड के अंदर जो वैल्यू है उसको, अब वो 0 कब बनेगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो चेक करना है कि क्या 0 इस लिमिट के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो -a to a वाली प्रॉपर्टी चल रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर इवन ऑड देखना पड़ता है, तो ना तो ये इवन है, ठीक है ना, और ना ये ऑड है। ऑड, हाँ ऑड तो नहीं है, ऑड तो नहीं है ना, मोड फंक्शन ऑड नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो ये क्या दिख रहा है, इवन फंक्शन दिख रहा है। ठीक है ना, इवन फंक्शन तो है, क्योंकि x की जगह पर -x लगा देंगे तो f ऑफ -x इक्वल टू एफ एक्स बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि e की पावर, देखो एफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ एक्स है मेरे पास e की पावर मोड x। ठीक है ना, तो मैं एफ एक्स को -x से रिप्लेस कर दूँ, e की पावर मोड ऑफ x -x, दैट इज इक्वल टू e की पावर x ही हो जाएगा ना, मोड x, क्योंकि मोड ऑफ -x इक्वल टू मोड x, बात एक ही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब f ऑफ -x इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इवन, इवन फंक्शन है। तो पता है आपको क्या हो जाता है, 2 आगे लग जाता है, लिमिट हो जाएगी 0 to 1 और फंक्शन क्या हो जाएगा, e पावर मोड x dx, ये हो गया। ठीक है ना, अब चेक करिए 0 to 1, 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर लगाऊंगा x की जगह पे तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसलिए ट्वाइस ऑफ 0 to 1 e की पावर x dx ही रह गया, मोड हट गया, क्योंकि 0 to 1 में आंसर पॉजिटिव ही दे रहा है ना। ठीक है बेटा, अब e की पावर x का इंटीग्रेशन आप जानते हो e की पावर x ही होता है, 2 मेरे पास है ही, लिमिट हो जाएगी 0 to 1। क्या करना है, ट्वाइस ऑफ, लिमिट यूज करेंगे, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ e -1। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x² + 2x - 3, लिमिट है 0 to 2 मोड ऑफ x² + 2x - 3 + 2x - 3 dx। लिमिट क्या है, 0 to 2 x² + 2x - 3 का मोड। हाँ बेटा, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखिए 0 से 2 लिमिट, अब देखो इसमें चेक करिए ये 0 कहाँ कहाँ बनना है। ठीक है ना, x² + 2x - 3 इक्वल टू 0, 0 मान लो, क्योंकि 0 बनाना है, किस किस वैल्यू पर 0 बनना है। ठीक है ना, तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसके फैक्टराइज करूँगा, x + 3 और x - 1 इक्वल टू 0, इसके दो फैक्टर हो गए, x + 3 x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, देखो इससे x की वैल्यू आ गई मेरे पास -3 और 1, दो वैल्यू आ गई। इसका मतलब -3 और 1, क्या इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, मोड ऑफ क्या इसका फैक्टर हो गया x + 3 x - 1 dx। देखो एक बार फिर ग्राफ से देखिए, ये 0, ठीक है ना, 1 2 3 -1 -2 और -3। ठीक है ना, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, ये रियल लाइन होगी मेरे पास, इंटीग्रेट करना है 0 से 2, मतलब 0 से 2 इंटीग्रेट करना है आपको 0 से 2 के बीच में बस। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, आगे वाला इससे पीछे वाला कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, तो देखो x की वैल्यू -3 और 1 आ रही है, तो -3 अगर इस इंटरवल से बाहर है कोई वैल्यू, इनमें से कोई वैल्यू अगर इस इंटरवल से बाहर है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, उसको छोड़ दो। तो -3 तो बाहर जा रहा है इस इंटरवल से, छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है। अब 1 आ रहा है, देखो 1 तो आ रहा है ना इसके बीच में, तो केवल 1 से ही ब्रेक होगा, मतलब दो इंटरवल हो जाएंगे, 0 to 1 और 1 to 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को, 0 to 1 और 1 to 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख रहे हैं x² + 2x - 3 dx, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, लिमिट हो जाएगी 0 to 1, पहले तो लिमिट 0 to 1 में देखेंगे। अब 0 to 1 में देखेंगे तो चेक करेंगे 0 to 1 में ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो बेटा 0 to 1 में तो ये तो देखो इसी के फैक्टर है ना, ये यहीं से पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए इसके फैक्टर कर लिए मैंने, ये आ गए। तो 0 to 1 में, 0 to 1 में देखो ये पॉजिटिव और 0 to 1 में ये नेगेटिव, क्योंकि 0 to 1 की कोई वैल्यू लगाऊंगा उसमें से 1 माइनस करूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसका मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर आएगा तो नेगेटिव आगे लगा दूं और इसका ये खोल दूंगा, x² + 2x - 3, ये खोल दिया मैंने, ठीक है ना, मोड हटा दिया, नेगेटिव आगे लगा दिया, प्लस अब इंटरवल कितना है 1 to 2, लिमिट हो जाएगी 1 to 2। अब 1 to 2 मतलब 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ी वैल्यू लगानी है, तो देखो 1 से बड़ी पे ये पॉजिटिव और 1 से बड़े पे ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है तो इसका पॉजिटिव ही रहेगा, x² + 2x - 3 dx। समझ गए होंगे बेटा, क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, माइनस इंटीग्रेशन कर दो, x² का x³/3 प्लस 2x का x² हो जाएगा, -3x हो गया, लिमिट हो जाएगी 0 to 1, ठीक है ना, प्लस x³/3 प्लस x² - 3x, लिमिट हो जाएगी 1 to 2। लगा दीजिए लिमिट, देखो 1 लगाएंगे तो 1/3 + 1 - 3, ये अपर लिमिट से आंसर आया, -0 से 0 आंसर आया, ठीक है बेटा, प्लस अब मैं 2 लगाऊंगा तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 8/3 + 4 - 6, ये आया अपर लिमिट से आंसर, माइनस अब 1 लगाऊंगा तो 1 से क्या आएगा 1/3 + 1 - 3, ये आ गया 1 से आंसर। देखो बेटा 1 - 3 कितना हुआ, -2, -2 1/3 - 2 कितना हुआ, ये हो गया 3 × 2 = 6, 1 - 6 -5/3, -5/3 और माइनस आ गया तो ये हो गया 5/3, ये तो 0 है, ये प्लस। अब देखो 4 में से 6 किया कितना बचा, -2, तो -2 हो गया तो 8/3 - 2 कितना हो गया, 3 × 2 = 6 - 6 और 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो गया टोटल, माइनस अब देखो 1 में से 3 गया कितना बचा, -2, 1/3 - 2 कितना हुआ, 1/3 - 2 हो गया, 3 × 2 = 6, 1 - 6 -5/3 और माइनस आ गया तो +5/3 हो गया, ठीक है बेटा। आंसर हो गया 5 और 5 10 और 2 12/3 और दैट इज इक्वल टू 4, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, सिंपल से क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट कर देने, ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है बेटा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है ना, 0 to π/2 log sin x dx और log of sin x dx, ठीक है। i = इसको मैंने i मान लिया। एक बात और ध्यान रखना, 0 to π/2 log sin x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितना आएगा। और ये भी बता दूं मैं आपको कि 0 to π/2 log sin x हो या 0 to π/2 log cos x हो, sin x की जगह पे अगर cos x भी हो तब भी आंसर वही रहेगा, मतलब इन दोनों का आंसर सेम आता है, 0 to π/2 log sin x dx या फिर 0 to π/2 log cos x dx। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया 0 to π/2 log cos x
ठीक है ना, dx। तो इन दोनों का आंसर सेम होता है, ध्यान रखना, चाहे ये आ जाए चाहे इस टाइप का आ जाए, कोई बात नहीं, एक ही बात है, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है ना। तो देखिए मुझे इसका आंसर निकालना है, तो मैं जो है क्या करूँगा कि इसको इक्वेशन 1 मान लूँगा, इसको मैंने लेट कर लिया i, और इक्वेशन बन गई मेरे पास फर्स्ट, ठीक है। यूज करना है प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 3 जो बताई थी आपको, थर्ड फोर्थ बताई थी, फोर्थ प्रॉपर्टी, यूजिंग लिमिट 0 to a f(x) dx, मोस्टली यही यूज हो रही है, 0 to a f of a minus x dx, ठीक है बेटा, ये यूज करना है। तो i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन, देखो a माइनस एक्स, जो लिमिट है ऊपर a इसमें से माइनस करना है, तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा लिमिट 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ, और ये बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। आई की वैल्यू देखो वही आ रही है, 0 to पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, जैसा कि अभी ऊपर बताया था आपको, मतलब ये आई है तो आई ये भी है, सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब 0 to पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स या 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, देखो ये भी आई के बराबर था, ये भी आई के इक्वल आ गया, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, इसको 2 इक्वेशन मान लो सेकेंड। अब क्या करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा 2i, आई 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा लिमिट 0 to पाई बाई 2, लिमिट 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ये ऐड कर दिया आई इंटू डी एक्स, समझ गए बेटा। लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, 0 to पाई बाई 2 लिमिट एक ही होगी, ऐसा नहीं डबल लिमिट नहीं लगा सकते आप। 2i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाई 2, बेटा फॉर्मूला बन गया लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हो गया लॉग एम प्लस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, लॉग एम एन हो जाता है, बताइए आपको, ठीक है ना, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको पता चल रहा होगा, अगर यहाँ पर 2 होता तो एक फॉर्मूला बन जाता साइन 2x का, पता है ना आपको, ठीक है ना, लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैं इसमें अगर 2 लगा दूँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा बेटा, 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, ठीक है ना, लॉग ऑफ, ये बन जाएगा मेरे पास साइन 2x अपॉन 2 dx, समझ गए। अब ये फॉर्मूला लॉग m बाई एन का दिखाई दे रहा है आपको, लॉग m बाई एन, तो क्या हो जाएगा बेटा 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन 2x, ठीक है ना, dx, ठीक है ना, लॉग साइन 2x माइनस लॉग ऑफ 2, ऐसे बन जाएगा dx, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला बना दिया। अब क्या करना है, इसको सेपरेट कर दूं मैं, तो बेटा i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाई 2, देखो इसको अलग कर दूं लॉग ऑफ साइन 2x, ठीक है ना, dx, और उसको अलग कर दूं माइनस लिमिट इस पे भी आ जाएगी 0 to पाई बाई 2, ठीक है ना, और log 2 और dx, ठीक है बेटा, इतना काम कर लिया, सेपरेट कर दिया मैंने। अब बेटा ये बन जाएगा 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉग 2 dx। अब देखो इस वाले इंटीग्रेशन में मुझे क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। क्या कर दूं मैं, 2x को t मान लूँ, ठीक है बेटा। इसमें मैंने क्या कर लिया कि यहाँ पर मैंने 2x को t मान लिया, पुट करना है, ठीक है ना, इस वाले को, ठीक है ना, पुट करना है 2x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा 2dx इक्वल टू dt, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, पता है आपको 0 to पाई बाई 2 लिमिट लगी हुई है, 0 to पाई बाई 2 लगी हुई है, अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 ही हो गई, यहाँ पर लगा दीजिए ना, x की वैल्यू 0 लगाएंगे t 0 मिलेगा, x की लिमिट अपर लिमिट कितनी है पाई बाई 2, तो फिर t की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं पाई बाई 2 यहाँ लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो देखो लिमिट भी चेंज हो गई, क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट हो जाएगी 0 to पाई, ठीक है ना, लिमिट हो गई 0 to पाई बाई 2 थी,
टी की लिमिट 0 टू पाई हो गई। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा log ऑफ साइन टी बन जाएगा, क्योंकि मैंने 2x को टी माना हुआ है। dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 dt। ठीक है ना, dx की वैल्यू लगाऊंगा मैं यहाँ पे, तो dx की वैल्यू 1/2 dt हो जाएगी। तो 1/2 तो मैं आगे ले लूँ और dt यहाँ ले लूँ। ठीक है बेटा, और माइनस ये log 2 तो कांस्टेंट है मेरे पास। ठीक है ना, log 2 कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और dx का हो जाएगा, केवल 1 बचा। ठीक है ना बेटा, तो ये बन जाएगा 2i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 0 टू π/2, 0 टू पाई, ठीक है ना, 0 टू पाई। तो बेटा अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं t को कन्वर्ट कर दूँ किसमें, x में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपके पास है, t है, t को मैं x में कन्वर्ट कर दूँ, तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन x dx। ठीक है, माइनस log ऑफ 2 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन 1 है ना, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट हो जाएगी 0 टू π/2। ठीक है बेटा, अब देखिए 2i इक्वल टू 1/2। अब देखो log sin x आ रहा है, क्वेश्चन मेरे पास log sin x ही था, लेकिन वहाँ पर लिमिट 0 टू π/2 थी, यहाँ पर थी, यहाँ पर आ गई 0 टू पाई। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर fx हो जाता है, ठीक है ना, जैसे ये 0 टू 2a है, इसको मैं 2a मान लूँ, समझ रहे हो ना। देखो मैं लिमिट यहाँ पर बता देता हूँ एक बार, कि लिमिट 0 टू 2a fx dx इक्वल टू क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 टू a हो जाती थी, मतलब 2 आगे और इसका हाफ हो जाता था। ठीक है ना, 2 आगे आ जाता है, इसका हाफ हो जाता है, और ये हो जाता है fx dx। ये कब हो जाता है, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx बन जाता है, और अगर ये 0 हो जाता है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx बन जाता है। प्रॉपर्टी को आपको याद रखनी है। तो देखो बेटा ये तो 2a है, ठीक है ना, और ये x है, तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहा हूँ तो चेक करूँगा कि f2a माइनस एक्स क्या बन रहा है। तो देखो ये log sin x है मेरे पास, देखो fx क्या है, log sin x। ठीक है ना, यही तो fx चल रहा है मेरे पास, यहाँ पर fx तो यही है। अब बेटा 2a की जगह पे देखो, यहाँ 2a है, लिमिट 0 टू 2a, यहाँ 0 टू पाई है, तो 2a की जगह पे क्या है, पाई। तो देखो मैं क्या करूँगा, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स को चेक करूँ, क्योंकि मैं तो को 2a माइनस एक्स चेक करना है ना, f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a की जगह पे तो पाई दिखाई दे रहा है, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स चेक करूँगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है ना, और ये बन जाएगा log ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है। तो बेटा ये तो बन गया हमारे पास fx ही बन गया ना, f पाई माइनस एक्स इक्वल टू fx। जब fx बन जाता है तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो क्या करूँगा, 2 तो आगे, तो ये 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया, 1/2 मेरे पास था, 2 आगे आ गया, और लिमिट हो जाएगी, देखो 2a का लिमिट हो जाता है आधा, तो ये हो जाएगा 0 टू π/2, क्योंकि पाई का आधा हो जाएगा 0 टू π/2, और ये हो जाएगा log ऑफ साइन x, ठीक है ना, dx, और माइनस log ऑफ 2, और इसका मैं लिमिट यूज करूँगा, तो π/2 अपर लिमिट लगाऊंगा, π/2 माइनस 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू π/2 log sin x dx। बेटा ये तो i है, देखो वही बन गया, क्वेश्चन यहाँ पर वही बन गया i, और माइनस log 2 इंटू π/2। ठीक है ना, ये बन गया। अब मैं इसको i को इधर ले जाता हूँ, तो 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस π/2 log 2। आंसर हो गया i इक्वल टू माइनस π/2 log 2। दिस इज योर आंसर। तो ये याद रखना है, ठीक है बच्चों, इसको याद भी रखना है, ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछ लेता है, ऑप्शन ही याद रखो इसका, तो माइनस π/2 log 2, चाहे log sin x हो चाहे log cos x हो, लिमिट होनी चाहिए 0 टू π/2। ध्यान रखना 0 टू π/2 log sin x या 0 टू π/2 log cos x, आंसर क्या देता है, माइनस π/2 log 2। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है 0 to 3/2, लिमिट है हमारे पास 0 to 3/2, लिमिट 0 to 3/2, मोड ऑफ x cos pi x dx। ठीक है ना। चलिए इसको बेटा हमने क्या कर लिया, देखो ये मोड है, तो आपको पता है मोड के अंदर जीरो देखना है कि कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि और वो भी देखना है 0 to 3/2 के बीच में। तो कहने का मतलब ये जो लिमिट है आपकी आई मान लिया मैंने इसको, ठीक है बेटा। तो को 0 to 3/2 लिमिट है, तो ये लिमिट किसकी है, x की लिमिट है। किसकी लिमिट है बेटा, x की लिमिट है, ठीक है ना। तो ये x 0 से 3/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब x की लिमिट है ये, ठीक है ना। अब मेरे पास एंगल में कितना है, आप ये देखो एंगल में कितना आ रहा है, एंगल में है पाई x, तो मैं पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो मेरे को पाई x मिलेगा, ठीक है ना। तो पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, ये हो जाएगा पाई x और ये हो जाएगा 3π/2। इसका मतलब समझ आ लिया होगा कि cos पाई x किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो 0 से 3π/2 तक के तक में लाई कर रहा है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक लाई कर रहा है cos पाई x, क्योंकि पाई x का पता चल गया ना 0 to 3π/2 है, ये 0 है आपका, ये 3π/2 है, ठीक है बेटा। ये 0 है और ये 3π/2 है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में लाई कर रहा है, ठीक है बेटा। तो देखिए अब मेरे को ये बता दीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके क्वाड्रेंट बना दूं, मैं क्वाड्रेंट बना दूं। देखो पाई x के क्वाड्रेंट में ऐसे बना सकता हूँ 0 to π/2, क्या बन जाएगा 0 to π/2, ठीक है ना। यूनियन फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा π/2 से पाई, π/2 से पाई, फिर क्या बनेगा पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, ये बन गए सारे, बना दिए मैंने, यूनियन कर दिया तो सारा हो गया ना ये, ठीक है ना बेटा। तो ये बन गया मेरे पास, इंटरवल बना दिए मैंने, इनको नहीं लिया, ठीक है ना, इन लाइंस को, ठीक है ना। मैंने बीच बीच के सारे इंटरवल ले लिए, 0 to π/2, π/2 to पाई और पाई से 3π/2, पूरा कवर हो गया 0 से 3π/2 तक, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया ये बात। अब सुनिए कि 0 to π/2, 0 to π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, समझ गए, कॉस क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि पाई x 0 to π/2 लाई कर रहा है, तो x कहाँ से लाई करेगा, x 0 to 1/2 लाई करेगा, क्योंकि पाई से डिवाइड करना है, पाई हटाना है, तो पाई यहाँ से भी हटाऊंगा, मतलब पाई को यहाँ पाई से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे पाई से यहाँ भी डिवाइड करूँगा, पाई से यहाँ भी, सब में पाई से डिवाइड कर दूंगा, तो इंटरवल बन जाएंगे। देखो x इंटरवल क्या बनेगा मेरे पास, पाई से डिवाइड कर दिया मैंने सबको, इसको भी पाई से डिवाइड कर दिया, इसको भी पाई से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 हो गया, इसको पाई से डिवाइड कर दिया 1/2 to 1 हो गया, इसको पाई से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 1 to 3/2 हो गया। तो कहने का मतलब है कि 0 to 3/2 इंटरवल भी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो देखो x फर्स्ट, देखो cos पाई x किस में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव, और x क्या है उस क्वाड्रेंट में 0 to 1/2, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आई बन गया 0 to, लिमिट हो जाएगी 0 to 1/2, क्योंकि लिमिट तो x की लगानी है आपको, ठीक है, पाई x की थोड़ी लगानी है, तो ये हो जाएगा x cos पाई x, पॉजिटिव हो गया बेटा dx, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सुनिए, अब सुनिए क्या करना है कि प्लस, अब मुझे क्या करना है कि अब π/2 to पाई की बात कर रहे हैं, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है, लेकिन x उसी क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1/2 to 1, इसका मतलब x तो पॉजिटिव ही है, x पॉजिटिव है, लेकिन cos क्या है, नेगेटिव, cos नेगेटिव है बेटा, तो cos नेगेटिव x पॉजिटिव टोटल नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब माइनस आगे आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी 1/2 to 1,
ठीक है ना, और ये हो जाएगा माइनस आगे लगा लिया और x cos पाई x dx, ये बन गया, नेगेटिव हो गया। अब प्लस, अब ध्यान रखना है आपको कि 1 2 मतलब अब पाई एक्स किस में, अब मैं पाई टू 3π/2 की बात कर रहा हूँ, तो पाई टू 3π/2 बेटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है, और ये एक्स की वैल्यू भी, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो टोटल क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लिमिट हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी मेरे पास 1 2 3/2, और ये हो जाएगा x cos पाई x और dx। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो इससे ये इंटरवल मैंने ब्रेक करके मुझे ये पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आपको। अब चलिए आगे चलते हैं। I = 0 to 1/2 x cos पाई x dx। अब देखिए माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ और इन दोनों में से, तो इसको मैं एक ही में लिख सकता हूँ ना। देखो एक ही चीज़ है, ये क्या है, a2c fx प्लस c2b fx, ये प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी आपको बता ही रखी थी ना मैंने सारी प्रॉपर्टी, कि बीच में अगर c आ जाए तो बीच में देखो 1/2 और 3/2 के बीच में 1 घुसा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट ले लूँ ना, 1 को ज़रूरत क्या है मेरे को, ठीक है ना बेटा। तो मैं क्या कर दूंगा कि 1/2 से सीधा 3/2 तक ले जाऊँ ना, 1 को बीच में से हटा दूँ, आंसर तो उतना ही निकलना है। तो ये हो जाएगा x cos पाई x dx, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही दोनों प्लस हो रहे थे, प्लस हो रहे थे, तो मैंने एक ही इंटरवल में काम कर लिया। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना है, अब इसमें क्या करना है आपको, कि ज़रूरत पड़ेगी आपको x cos पाई x के इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँ, x cos पाई x का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन dx। x cos पाई x का इंटीग्रेशन निकालते हैं बेटा। तो देखो क्या होगा, x cos पाई x का इंटीग्रेशन जान सकते हो। देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। cos पाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई x, और पाई x का डिफरेंशिएशन से डिवाइड हो जाएगा तो पाई से डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मतलब cos पाई x का इंटीग्रेशन साइन पाई x अपॉन पाई इंटू dx। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा मेरे पास x साइन पाई x बाई पाई, ठीक है ना, माइनस, अब देखो 1 इंटू, अब देखो 1/पाई तो मैंने बाहर निकाल लिया, 1/पाई बच गया क्या, साइन पाई x। साइन पाई x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन पाई x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई x हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई x अपॉन पाई। ठीक है ना, तो ये इसका इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा, x साइन पाई x अपॉन पाई, ठीक है ना, प्लस कॉस पाई x अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर कर दिया, जिससे कि आपको अब दिक्कत नहीं आएगी इंटीग्रेशन करने की, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन दोनों बार करना है, तो हम सीधे सा यही लिख देंगे कि इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। ठीक है बेटा, I = इंटीग्रेशन हो ही चुका है, क्या लिख दूँ मैं, x साइन पाई x अपॉन पाई, ठीक है ना, प्लस कॉस पाई x अपॉन पाई स्क्वायर। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1/2 प्लस, ठीक है ना, प्लस प्लस है, माइनस है, फिर इसकी इंटीग्रेशन फिर दोबारा से करना पड़ेगा, तो वही लिख दो, x साइन पाई x अपॉन पाई प्लस कॉस पाई x अपॉन पाई स्क्वायर। लिमिट हो जाएगी 1/2 से 3/2। ठीक है बेटा, ये आपका ऐसे करके ये बन जाएगा। तो I = अब इसकी लिमिट यूज़ करेंगे, तो देखो 1/2 लगाएंगे x की जगह पे 1/2, ठीक है ना, साइन x की जगह पे 1/2 लगाएंगे, साइन पाई/2 1 हो जाएगा, अपॉन में पाई, प्लस 1/2 यहाँ लगाऊंगा तो कॉस पाई/2 क्या हो जाएगा, 0, तो 0/समथिंग 0 ही हो जाएगा। तो ये तो बन गई मेरे पास किस पे लिमिट, 0, वो 1/2 अपर लिमिट पे बन गया, अपर लिमिट पे इतनी वैल्यू आ गई। अब लोअर लिमिट लगाऊंगा माइनस,
लोअर लिमिट 0 लगाऊंगा तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। और इसमें लगाऊंगा 0 तो cos 0 क्या हो जाएगा 1/π² हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। माइनस अब क्या करना है, अब इसमें 3/2 लगा दो, तो देखो 3/2 मल्टीप्लाई यहाँ 3/2 लगाऊंगा तो 3π/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 3π/2 का आंसर कितना देगा -1, साइन 3π/2 कितना देता है -1, ठीक है ना। अपॉन में पाई प्लस यहाँ 3π/2 लगाऊंगा, ठीक है बेटा। तो 3π/2 कितना देगा ये आंसर, 3π/2 कितना देता है पता है आपको, 0 देता है, तो 0/समथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये हो जाएगा मेरे पास अपर लिमिट का आंसर, माइनस लोअर लिमिट का आंसर 1/2 लगाऊंगा, ठीक है। तो 1/2 साइन 1/2 इंटू साइन π/2 1/पाई, और 1/2 यहाँ लगाऊंगा cos π/2, फिर 0 हो जाएगा, तो ये 0 ये बन गया। तो ये हो जाएगा I = 1/2 माइनस 1/π² माइनस ये हो जाएगा -3/2 और माइनस 1/2 तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/π², माइनस का मल्टीप्लाई कर दो प्लस 3/2 प्लस 1/2, ठीक है बेटा। I = कितना हो जाएगा देखो, 3/2 1/2 1/2 कितना हो गया 5/2 5/2 हो गया, 5/2 माइनस 1/π²। बेटा इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, एलसीएम ले लूँ ना मैं, 2π² एलसीएम ले लूँ, तो 2π² तो ये हो जाएगा 5π माइनस 2, आंसर बन गया आपका 5π - 2/2π², दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है ना, देखा आपने, और ये देखिए इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, और जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट करना, जो भी प्रॉब्लम है आप अपने कमेंट सेशन में भेज सकते हैं, ठीक है बेटा। मेहनत करिए, अच्छे से रहिए, घर पे सेफ रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।